एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था आनंदपुर। वहां रहता था एक गरीब आदमी गोपाल। गोपाल हर दिन अमीर किसानों के पशु चराता था, पर इतनी मेहनत के बाद भी उसे बहुत कम पैसा मिलता था। उसकी पत्नी और दो छोटे बच्चे हमेशा भूख से परेशान रहते थे। गोपाल का मन उदास रहता था। वो चाहता था कि उसकी जिंदगी बेहतर हो जाए। एक शाम गोपाल एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठा। उसने हाथ जोड़कर आंखें बंद की और दिल से प्रार्थना की। हे भगवान, मैं मेहनत करता हूँ, पर मेरी हालत बहुत खराब है। अगर आप एक गाय दे दे तो मेरी जिंदगी सुधर जाएगी। तभी एक रोशनी चमक उठी और उस रोशनी से एक रूप निकला, एक प्यारे और शांत भगवान जैसे व्यक्ति। भगवान बोले, गोपाल, मैं तुम्हारी ईमानदारी से खुश हूं। तुम एक इच्छा मांग सकते हो, वो पूरी होगी। गोपाल बोला, मुझे एक गाय चाहिए भगवान। भगवान मुस्कुराए और रोशनी के साथ छुप गए। अगली सुबह गोपाल ने देखा उसके घर के बाहर एक सुंदर गाय खड़ी थी। वो हैरान भी था और खुश भी था। गोपाल ने उस गाय को रोटी खिलाई, उसे घास चराने ले गया, रोज उसका दूध निकाला। बच्चे ताजे दूध पीते थे। बचा हुआ दूध गोपाल बेचने लगा और थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ने लगा। जिंदगी अच्छी होने लगी थी। एक दिन गोपाल सोचने लगा, अगर मेरे पास गाय के बदले भैंस होती तो ज्यादा दूध मिलता और ज्यादा पैसा भी। तभी वो रोशनी फिर से आई। भगवान फिर प्रकट हुए। क्या हुआ गोपाल, तुम उदास लग रहे हो? भगवान, गाय अच्छी है, पर भैंस होती तो और अच्छा होता। भगवान बोले, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी होती है। और गाय वहां से गायब हो गई। उसकी जगह एक भैंस आ गई। भैंस हर दिन 15 लीटर दूध देती थी। गोपाल दूध बेचता और ज्यादा कमाने लगा। उसने पत्नी के लिए नए कपड़े खरीदे, बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाया और पैसे जोड़ना शुरू किया। लेकिन कुछ समय बाद गोपाल ने सोचा, एक भैंस काफी नहीं है। अगर मेरे पास 10 भैंस होती तो। गोपाल फिर से बरगद के पेड़ के नीचे गया, हाथ जोड़कर प्रार्थना की। भगवान फिर से आ गए। गोपाल, मैं तुम्हारी पहली 2 इच्छाएं पूरी कर चुका हूं। अब ये तुम्हारी आखिरी इच्छा होगी। सोच समझ के मांगना। गोपाल बोला, जी भगवान, मुझे 10 भैंस चाहिए। भगवान बोले, जैसा तुम चाहो। और एक पल में उसके घर के सामने 10 भैंसें खड़ी थी। गोपाल ने 2 भैंसें बेचकर एक छोटी सी जमीन खरीदी, वहां शेड बनवाया और कुछ मजदूर भी रखे। अब उसकी अपनी एक डेयरी थी, गोपाल डेयरी। पैसा आने लगा, लोग उसकी तारीफ करते रहे। उसका परिवार आराम से जी रहा था। लेकिन डेयरी का काम आसान नहीं था। शेड रोज साफ करना पड़ता, चारा देना पड़ता, गंद भी होती थी। गोपाल थक जाता था। ये काम तो बहुत मुश्किल है। शायद मुझे शहर में कोई छोटी दुकान खोल लेनी चाहिए थी। ऐसा सोच के गोपाल फिर से बरगद के पेड़ के नीचे बैठा। इस बार पछतावा था। भगवान फिर से आए। भगवान बोले, गोपाल, तुमने गाय मांगी, मैंने दी। फिर भैंस मांगी, वो भी दी। फिर 10 भैंस मांगी, मैंने वो भी दे दी। पर तुम अब भी खुश नहीं हो। गोपाल बोले, भगवान, मुझे लगता गलती हो गई। मैं हर बार कुछ और मांगता गया। अब मैं सिर्फ एक आखिरी बार मांगता हूँ। प्लीज कुछ बेहतर दे दो। भगवान बोले, गोपाल, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती।
एक पूरी होती है तो दूसरी आ जाती है। अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे सब भैंसें बीमार पड़ने लगी। एक एक करके सब मर गई। मजदूर भी चले गए। पैसे आने रुक गए। गोपाल की डेयरी बंद हो गई। अब वो फिर से दूसरों के पशु चराने लगा। पर इस बार उसने एक जरूरी बात सीखी थी। एक शाम उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैंने सब कुछ इसलिए खोया क्योंकि मैं कभी संतुष्ट नहीं था। खुशी ज्यादा पाने में नहीं है, खुशी तो उसमें है जो हमारे पास पहले से है। सही कहा। अंतहीन इच्छाएं अंतहीन परेशानियां लाती हैं। सुकून तब मिलता है जब हम कम में ही खुशी ढूंढना सीख जाते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।